बिग बॉस ओटीटी के घर से बेघर होके आई है हमारे सामने आकांक्षा पुरी। आकांक्षा, सबसे पहले जितना भी सफ़र था, 2 हफ्ते का सफ़र काफ़ी अच्छा खेला आपने, आपकी साइड से काफ़ी अच्छा खेला। बट शुरुआत मैं पहले टास्क से करूँगा, जो आपको पब्लिक ने, जो हम आम आदमी रहते, उन्होंने थर्ड चूज़ किया था। हाँ। और आपको सीधा होल्ड पे डाल दिया, वो कितना फेयर था आपके लिए? बहुत, सबसे ज्यादा अनफेयर था मुझे लगता है। जो मेरे साथ स्टेज से ही शुरुआत हुई, मुझे जनता ने तीसरी रैंकिंग दी थी। जनता ने मुझे, और आप कह रहे हैं ये जनता का शो है, जनता इज द असली बॉस। तो कहाँ है वो बॉस? उसके बाद तीसरी रैंक पे जो बंदा आ रहा है वो घर के अंदर नहीं जा रहा है। और रीजन आप मुझे आपके पैनल ऑफ जजेस ये दे रहे हैं कि आप बहुत पिक्चर परफेक्ट हैं, बहुत फ्लॉलेस हैं, जैसे आप बात कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है आपकी बात में, तो बहुत रिहर्स्ड लग रहा है। तो मैं हूँ कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन। मैं कॉन्फिडेंट बंदी हूँ, मैं वैसे ही खड़ी होती हूँ, वही मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है, वैसे ही लोग मुझे, आप लोग सब देख रहे हैं, मैं सालों से ऐसी ही हूँ। तो वो रीजन देख के जनता की रैंकिंग को बिल्कुल हटा दिया गया, जो तीसरी पे थी, और मुझे घर 2 दिन लेट भेजा गया। ये मुझे पहले दिन से ही गेम मेरे फेवर में नहीं था। प्रागन से एक और बात मुझे वहाँ पे लगी कि एक जो ऑडियंस पैनल पे बैठा है, वो सब डिसाइड करता है कौन सी रैंकिंग पे जाएगा, और लास्ट मोमेंट में उनको सबसे पहले और सबसे हाईएस्ट प्राइस देके अंदर, मैं पूजा जी की बात कर रहा हूँ, वो कितना, मैं एक वर्ड कह सकता हूँ, वो कितना नेपोटिज्म लगा आपको? नेपोटिज्म तो एक अलग वर्ड हो गया, भारी वर्ड हो गया इस चीज के लिए, बट अनफेयर डेफिनेटली लगा मुझे। जनता के वोट्स का फिर क्या मतलब था? क्यों जनता ने अपना इतना टाइम दिया, इतनी वोटिंग करी, और क्यों आपने फिर वो वोटिंग करवाई जब उसका कोई मतलब ही नहीं था? आप उन्हें ही बैठा देते, जनता की वोटिंग लाइंस ही ऑन नहीं करवाते। क्योंकि ये बहुत ही, जनता ने तो मुझे तीसरी रैंकिंग पे रखा था, आपने मुझे घर के बाहर ही रख दिया। और जो उस रैंकिंग में ही नहीं था, वो घर के अंदर पहले दिन से, और जिसमें वो बैठ के एज अ जज सबको देख रही थी, उनके पास डेफिनेटली बेनिफिट था। सबको उन्होंने स्टेज से देखा, सबको सब पैनल ऑफ जजेस बन के, और फिर एज अ कंटेस्टेंट। तो मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लगा, मेरी एंट्री ही गलत हुई। मेरा एक फॉल्स नैरेटिव जो मुझे टर्म दिया गया, ये मुझे लगता है मेरा सेट किया गया। एक पिक्चर परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, रिहर्स्ड है, रियलिटी कोई नहीं, ये सब टर्म्स दिए गए ऐसे सजा के लोगों को, और वही टर्म्स पे लोगों ने फिर आगे मुझे टारगेट किया। ऐसा नहीं लगा कि आपको, जिस तरह जो पूजा मैम का जो थॉट था, उन्होंने कहा कि आप बहुत प्रिपेयर हो क्या, वो थॉट पूरे सीजन, मतलब पूरे 2 हफ्ते चला, ऐसा नहीं लगा आपको? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली पूजा मैम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। वो अपना ओपिनियन सामने वाले के सामने इतना स्ट्रांगली रख देती है कि आप कन्विंस हो जाएंगे उस बात को फॉलो करने कर। उनको कोई डिनाई नहीं करता, उनका एक ओहदा है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, सब उनको उस नज़र से देखते हैं। वो सबसे बड़ी हैं उस घर में, सबसे समझदार है। उन्होंने कुछ बोल दिया, उनका बोलने का जो तरीका इतना कन्विंसिंग है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो आपको किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकती हैं, और फिर सब उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग उस घर में बोलते हैं, जो मुझे भी लगता है वो एक स्कूल है, जिस स्कूल की वो प्रिंसिपल है, सब डरे डरे स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं उनके आसपास, अरे प्रिंसिपल आ गए, प्रिंसिपल आ गए। फिर सब जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे ही उस घर में होता है, और हम उनकी स्ट्रिक्टली उनके रूल्स फॉलो करते हैं। हाँ, अभी वीकेंड के बार पे उन्होंने एक दिन पहले ही बोल दिया था, आप लोग लास्ट टाइम इतने लेट हो गए थे, 3 घंटियां बज गई थी, प्रॉपर टाइम पे सब 1 घंटे 2 घंटे पहले से रेडी होकर ऐसे बैठे थे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने बोला है। तो उनसे सब डेफिनेटली डरते हैं। उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो एक फाइनल वर्ड होता है। तो मेरा एक नैरेटिव, जो फॉल्स नैरेटिव की बातें हो रही थी वीकेंड पे, मुझे लगता है एक नैरेटिव मेरा सेट किया गया था कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ये है, बहुत वो है, और वही चीज़ फिर लोगों ने आगे वीकेंड पे भी हुआ मेरे साथ। फ्राइडे सैटरडे को जो भी हुआ, अगर कोई व्यक्ति बैठता है, और जो सैटरडे को उन्होंने जो किया, अगर कोई व्यक्ति बैठता है और वो कहता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, जो मैंने किया रियल है, तो आप क्या कहते हो उस व्यक्ति से? जी, अगर कोई बैठता है और वो कहता है कि वो रियल है, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, तो ठीक है, वो नहीं है, वो उसका टेक है। अब आप किसी को जबरदस्ती तो शर्मिंदा नहीं फील करा सकते, आप बोल सकते हो कि भाई तुम गलत हो। एक दौरान था जब जिया, आप और जे तीनों बैठे थे, उन्होंने बोला कि मैं रिग्रेट नहीं हूँ, आपने कुछ उनको कहा नहीं। मुझे जो उन्होंने किया बेबिका के साथ, हाँ, मुझे तब ऐसा लगा कि आपको कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि सबसे क्लोज आप थे, आप थोड़ा टेक ले लेते, बिकॉज जो फ्राइडे को हुआ उसके बाद और क्लोजनेस, जो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने तभी कुछ नहीं बोला उनको, क्यों ऐसा?
मुझे डेफिनेटली उनका एक्शन बहुत गलत लगता है। ये मैं कहीं पर्सनल लाइफ में भी नहीं बोलती कि किसी के सामने ऐसे पैंट नीचे करके ऐसे करना एक सही एक्शन है, वो एक्शन उनका डेफिनेटली गलत है। बट बेबिका किसी को इतना इरिटेट कर सकती हैं, वो इतना पोक कर सकती हैं कि कोई अपना पूरा दिमाग सब साइड में रख के कोई ऐसी हरकत, और ये उनको हम सब डे वन से बोल रहे हैं कि आप इतना इंस्टिगेट कर दोगे कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। आप रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में आपको उस चीज की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आप इतनी उंगली कर देते हो। और वही बात वो बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि वो बात सही है कि इतना मतलब कोई शायद फिजिकली भी अब्यूजिव हो सकता है उनके साथ, कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दे शायद शो में किसी दिन उनको खींच के, और बाद में उस चीज की वजह से शायद उस कंटेस्टेंट को बाहर भी जाना पड़ जाए, क्योंकि वो इस लेवल पे ले आती हैं लोगों को इतना कुछ बोल के। तो अगर जे ने भी अपना इतना लेवल गिरा दिया तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था, पर फिर भी मैं उनके उस एक्शन को सपोर्ट नहीं करती। ये पैंट दिखाना और इनके नीचे करना ये गलत है। बट जहाँ बेबिका की बात आ सकती है, शायद मुझे भी वो उस लेवल पे ले जाती इरिटेट करके कि शायद मैं भी कुछ हाथ तक उठा देती हूँ। जे की बात करूँगा, जे को जब ईद था, ईद से कुछ समय पहले लाइक एक हफ्ते पहले आपने कहा था कि मुझे इस तरह छुओ मत, आई एम नॉट कंफर्टेबल। उसके बाद ईद पे जो हुआ वो उन्होंने एक मुद्दा बनाया, और वो जो किस था उसके बाद एक और मुद्दा बनाया जो पूजा मैम ने बोला कि ये गलत है, और पूजा मैम ने जैसा बोला कि ये गलत है तो उन्होंने सीधा बोला कि हम लोग बॉयज टॉक कर रहे हैं। उस पे आप ये तीनों मुद्दे पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बेवकूफ़ी। पहले तो ईद का त्योहार है और बहुत ही एक मौका था, सबको ईद मुबारक हम कर रहे थे, और एक बहुत ही कैजुअल, जबकि आप देखें इस पूरे शो में मैंने किसी लोगों से चिपकी नहीं, ना उनके कंधे पे सो रही हूँ, ना उनकी गोद में बैठ रही हूँ, ना उनके साथ ब्लैंकेट में घुस रही हूँ, ये सब मैंने ना उनके ना किसी और लड़के के साथ इस शो में किया। तो ईद मुबारक पे हम लोग, और उनका हमेशा से एक था कि आकांक्षा तुम मुझे 1 सेकंड ऐसे साइड हग करती और निकल जाती। तो वो एक जोक चल रहा था थ्रू आउट द शो में, 1 से 1.5 सेकंड का हग, 1 से 1.5। उस दिन उन्होंने जब मैंने भाई ईद मुबारक हम अच्छे से कर रहे थे किया, और वो थोड़ा उनको अरे आज तो 1.5 सेकंड से ज्यादा है, मैंने हाँ 1.5 सेकंड से ज्यादा है, काउंट कर ले, और ईद मुबारक किया। बहुत ही अच्छा एक वाइब चल रहा था उस दिन घर में, सब एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे थे, सब रेडी हो रहे थे। उस चीज को उन्होंने उस वे में बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ इस बात से, क्योंकि ईद का त्योहार का आपने मजाक बना दिया, ईद के हक का, ये बहुत ही घटिया बात है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह हम जो होस्ट है उनकी आज तक इतने साल हो गए, उनकी कोई फिल्मों में हमने कभी किस नहीं देखा, वो होस्टिंग कर रहे हैं, और शनिवार नजदीक है, अगर मैं ये पूरा करती हूँ तो वो सबसे ज्यादा टारगेट मुझे करेगी, क्योंकि वो जो इंसान है, जे की मैं बात करूँ, वो फॉरेन कल्चर से आए। सलमान सर ने पूछा था कि ये आपके टास्क में चलता है, या उन्होंने हाँ भी बोला था। आपको एज ए इंडियन गर्ल, हम जब देखते हैं ये शो, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम फैमिली के साथ देखते हैं, आपके मन में ये नहीं आया कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई फैमिली अपने बच्चों के साथ तो नहीं देख पाएगी ये शो? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एक पहले मैं OTT प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और ऐसे 10 सीन मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा। और हम कोई एक लव मेकिंग सीन एक बेड पे नहीं कर रहे हैं। एक टास्क की 30 सेकंड का एक टास्क है, उसको इतना पर्सनली क्यों लिया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा टास्क अगर इतनी मेकर्स को प्रॉब्लम होती तो वो टास्क ही देने से हमें 100 बार अनाउंसमेंट हो जाते थे कि ये अलाउड नहीं है, ये नहीं करना है, तो हमें वो अनाउंसमेंट आ जाता अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था। पर वो अनाउंसमेंट तो हमें नहीं आया, तो हमने वो टास्क उसने दिया, या तो तभी एक बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ सकता था कि अविनाश ये मत करिए, ये हम शो में नहीं दिखा पाएंगे। कितनी बार हमें लैंग्वेज को लेके, हर चीज को लेके अनाउंसमेंट आता था, तब तो हमें ऐसा कुछ नहीं आया। तो अगर वो गलत नहीं था तो वो होता ही नहीं, वो अलाउड था इसलिए हुआ। और OTT प्लेटफॉर्म पे हूँ, और मैं एक 90s की या इतनी, मैं तब की आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आज की आर्टिस्ट हूँ। मैं OTT प्लेटफॉर्म पे ये शो कर रही हूँ, और ऐसे बहुत से सीन्स में एज एन आर्टिस्ट कर चुकी हूँ। तो और यहाँ कोई पैशनेट पर्सनल लवर को लेके बेडरूम में जाके मैंने एक चीज़ नहीं परफॉर्म की, मैंने एक टास्क किया है 30 सेकंड का, उसको ना मैंने पर्सनली लिया, ना मेरे लिए वो एक पर्सनल मुद्दा था। तो और अगर एक जियो सिनेमा खोल के एक ऐप पे आप ये शो देख रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो आपको पता है कि आप ये कलर्स पे नहीं देख रहे, हाँ, right. आप ये जियो सिनेमा पे ऐप पे OTT पे देख रहे हैं। OTT पे जियो पे ही आप दूसरी 10 सीरीज देख लीजिए उसी सेम ऐप पे, उसमें क्या क्या है ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ तो ये सिर्फ एक टास्क था। आकांक्षा, एक आखिरी सवाल, 2 आखिरी सवाल, कौन होगा आपके हिसाब से विनर? डेफिनेटली मास्टरमाइंड तो अभिषेक हैं इस गेम के, और वो सही ट्रैक पे हैं, वो खिलाड़ी अच्छे हैं,
उन्हें पता है कहाँ क्या कितना बोलना है, और वो अगली नहीं लग रहे, कहीं भी मुझे घटिया नहीं दिखते, वो सही दिखते हैं। जैसे पूजा मैम मुझे बहुत डोमिनेटिंग लगती हैं, बहुत चीज़ों में अपना एक परसेप्शन रखती हैं और सब उसे फॉलो करते हैं, पर स्मार्ट वो भी बहुत है। इसीलिए मेरे टॉप 2 अभिषेक और पूजा मैम है, बट विनर में अभिषेक को देखना चाहती हूँ। जियो सिनेमा की बात करूँ, इंस्पेक्टर अविनाश से शुरुआत हुई, जी, फिर बिग बॉस ओटीटी, जी। अब जियो सिनेमा पे नेक्स्ट कब? अगली सीरीज में मेरी जियो सिनेमास पे ही आ रही है, मुझे लगता है जियो काफ़ी क्लोज है मेरे लिए, और आई थिंक जुलाई एंड में ही आ जाएगी मेरी दूसरी सीरीज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जियो पे मेरा इतना कुछ दिख Yes. रहा है। थैंक यू सो मच आकांक्षा। थैंक यू सो मच, लवली।